वेलकम एवरीवन इन द थर्ड वीडियो ऑफ ऑटोकैड बेसिक्स। पिछली दो वीडियोस में हम लेसन 1 और लेसन 2 कवर कर चुके हैं। अब थर्ड वीडियो में हम डायमेंशंस के बारे में सीखेंगे और यूनिट्स के बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डायमेंशंस और यूनिट्स में फ़र्क क्या होता है। अगर मैं L एंटर करता हूँ, सिंपली L एंटर, तो ये जो लाइन है अगर मुझे 50 यूनिट्स की चाहिए तो अगर मैं कीबोर्ड पे जो एंटर कर रहा हूँ ये हैं यूनिट्स, 50 एंटर, तो मैंने 50 यूनिट्स एंटर करे हैं जो वो यूनिट्स हैं। लेकिन इसके ऊपर जो डायमेंशन आएगी, जैसे DLI एंटर करता हूँ मैं, अगर ये मैं अभी आपको कमांड बता दूंगा, तो ये जो आ रही है ये है डायमेंशन। तो इसको लिखने में जो काम आया है वो यूनिट है और जो दिखाने में काम आया है वो डायमेंशन है। तो बेसिकली इसको सेट कैसे करते हैं, एक कमांड है UN एंटर, यहाँ से हम यूनिट्स सेट करते हैं जो हम लिखते हैं। डेसिमल होते हैं बेसिकली, अगर आप मेट्रिक यूनिट में काम करना चाहते हो जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारे मेट्रिक यूनिट होते हैं, तो आपको यहाँ डेसिमल चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फीट एंड इंचेस में काम करना चाहते हैं तो या तो इंजीनियरिंग चूज़ करो या फिर आर्किटेक्चरल चूज़ करो। इनमें भी छोटा सा फ़र्क होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ वो भी। यहाँ पे उससे पहले देख लो डेसिमल का प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब कितनी एक्यूरेसी चाहते हो आप। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं चाहते पॉइंट्स में तो 0 चूज़ कर लो। आप 0.2, 0.3, 0.5 तक दिखाना चाहते हो तो ये चूज़ कर लो। बेसिकली जितनी 0 ऐड करते जाओगे उतना प्रिसीजन आपका बढ़ता जाएगा। तो फिलहाल मुझे ज़्यादा प्रिसीजन नहीं चाहिए तो मैं ये लिख लेता हूँ यहाँ पे 0.0। और यहाँ पे मुझे चूज़ करना है जो भी हमारा छोटा यूनिट है। जैसे स्पेसिफिकली अगर हम मीटर्स में काम कर रहे हैं और कुछ सेंटीमीटर भी हैं, जैसे 5 मीटर, 3 सेंटीमीटर, तो हमें सेंटीमीटर चूज़ करना है यहाँ पे। लेकिन अगर सिर्फ मीटर्स में ही काम करना है, आपको सेंटीमीटर नहीं दिखाने हैं, तो आप यहाँ पे मीटर चूज़ कर लो। तो फिलहाल मैं सेंटीमीटर अगर चूज़ करूँ तो बेसिकली सेंटीमीटर भी दिखाएगा वो। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम फीट एंड इंचेस की बात करें तो मैं इंजीनियरिंग चूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे प्रिसीजन यही रहने देता हूँ। और अगर मैंने फीट एंड इंचेस चूज़ किया है तो यहाँ पे मुझे फीट जो है बड़ा यूनिट है और मुझे यहाँ पे इंचेस चूज़ करने पड़ेंगे, तो ओके कर देता हूँ। तो ये अब हम जो भी ड्रॉ करेंगे वो फीट एंड इंचेस में आएगा यहाँ से। इसके बाद जो डायमेंशंस लगाते हैं हम, उसकी सेटिंग कहाँ से होती है, उसके लिए कमांड है D एंटर। तो ये डायमेंशन स्टाइल मैनेजर आपका खुल चुका है। इसके बाद आप जाओ मॉडिफाई में। इसके बाद यहाँ प्राइमरी यूनिट्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे जाके इंजीनियरिंग चूज़ कर लो। बेसिकली यहाँ पे वही चूज़ करना है हमें जो हम ऑलरेडी वहाँ चूज़ कर चुके हैं। ओके कर दो। सेट करंट, यहाँ सेट करंट अगर आपने नहीं किया, सीधा क्लोज कर दिया, तो वो कमांड जो आपने पीछे लगाई है, सेटिंग करी है, वो नहीं आएगी। तो सेट करंट करके क्लोज कर दो। तो ये हमारा सेट हो चुका है। उसके बाद मैं जो ड्राइंग बनाऊंगा, सपोज मैंने एक लाइन लेनी है L एंटर, और मैंने ये स्ट्रेट लाइन लेनी है और मैं 50 एंटर कर देता हूँ, तो ये बन गई हमारी स्ट्रेट लाइन। और एग्जिट कर देता हूँ मैं। तो अब मुझे इस पे देखना है कि ये कितनी लंबी है। मैंने अपनी तरफ से तो 50 ही बनाई है, लेकिन मुझे दूसरे को दिखाना है कि ये 50 है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा। तो एक कमांड है DLI, लीनियर डायमेंशंस, या फिर आप देखो डायमेंशंस यहाँ पे सारी आपको दिख जाएंगी। इसमें से पहली वाली मैं आपको बता रहा हूँ, लीनियर। यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन आप स्पीडली करना चाहते हो ना तो आप कीबोर्ड प्रैक्टिस करो। DLI शॉर्टकट है लीनियर डायमेंशन का। लीनियर मतलब सीधी और D मतलब डायमेंशंस। सो DLI एंटर। जैसे मुझे कमांड लाइन में पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड एक्सटेंशन यहाँ पे, तो ये मुझे देखो बताने लग गया 50। तो मेरी डायमेंशन यहाँ लग चुकी है। सपोज इसी डायमेंशन को मुझे फीट एंड इंचेस में देखना था, तो मैं क्या करूँगा, D एंटर, मॉडिफाई, और फिर मैं यहाँ पे प्राइमरी यूनिट्स में जाके डेसिमल की जगह इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चरल कर दूँगा। इंजीनियरिंग में सीधा सीधा बता देता है पॉइंट्स में, जैसे 1 फीट 4.6 इंचेस। और अगर मैं इसको आर्किटेक्चरल करूँगा तो ये देखो 1 फीट 4.5 इंचेस। सिंपली इतना सा फ़र्क है कि वो फ्रैक्शन में बताता है आर्किटेक्चरल यूनिट्स, और इंजीनियरिंग सीधा सीधा बता देता है। तो मैं फ़िलहाल इंजीनियरिंग चूज़ करता हूँ और ओके कर देता हूँ। और अब देखना, अभी तक तो ये 50 दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे जैसे ही मैं सेट करंट करके क्लोज करूँगा तो देखो ये फीट एंड इंचेस में बताने लग गया है। तो ऐसे हम यूनिट्स चेंज करते हैं। कई बार क्या होता है कि ये डायमेंशंस जो है वो हमें ही नहीं दिखाई दे रही होती, इतनी छोटी होती है कि हमें जूम कर करके देखना पड़ता है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, D एंटर करो, मॉडिफाई में जाओ, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट का यूनिट दिखाई देगा। यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, एंड इसके बाद आपको यहाँ टेक्स्ट साइज़ चेंज कर सकते हो। अब यहाँ देखो आप 3 लिखा हुआ है मेरा, तो मैं सपोज़ इसको 6 कर देता हूँ, यानी कि पहले से डबल हो जाएगा ये साइज़।
ओके, सेट करंट, क्लोज। तो देखो पहले से कितना बड़ा हो गया है, लेकिन मेरा पहले वाला ही मुझे ठीक लग रहा था साइज़, तो मैं इसको उतना ही कर लेता हूँ कंट्रोल Z दबा के। अब इस एरो को भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसको देखते हैं हम डी, एंटर अगेन। इसके बाद मॉडिफाई में जाओ और उसके बाद हमें जाना है लाइंस में। लाइंस में हम जाएंगे तो एक चीज़ तो देखो, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, अगर आप इसको बंद करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन लाइन को क्लिक कर दो। और इसके बाद हमें एरो का साइज़ चेंज करना है, तो यहाँ सिम्बल्स एंड एरोज में जाओ, क्लिक करो और यहाँ पे एरो का साइज़ आ रहा है। एरो का साइज़ आ रहा है फ़िलहाल 3, मैं सपोज इसे 4 कर लेता हूँ। ओके, सेट करंट एंड क्लोज। तो देखो ये जो लाइन है वो चली गई है एरो की, एंड ये वाला जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया एरो। इसके बाद आती है अलाइंड डायमेंशन। सपोज़ एक ट्रायंगल है, कुछ भी ऐसा ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ। एक ये ट्रायंगल हमने बना दिया और हमें इसकी लाइंस देखनी है कितनी लंबी है। तो ये जो लीनियर डायमेंशंस होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की बताती हैं। जैसे DLI एंटर करूँ मैं अगर, तो आपको यहाँ से यहाँ ये दिखा रही है आपको ये वाली लेंथ, ये कितनी है, या फिर अगर आपको ये बताएगी ये वाली लेंथ। सीधी वाली लेंथ तो बता देती है, ये टेढ़ी जो होती हैं लाइंस, जैसे ये टेढ़ी लाइन है, ये टेढ़ी लाइन है तीनों, तो इनकी वो नहीं बताती है। इसके लिए होती है डी अलाइंड, मतलब अलाइंड लाइन होती है, जो टेढ़ी लाइन होती है उनके लिए डायमेंशन अलाइंड, DAL एंटर। तो मैंने इनको जब क्लिक किया तो ये आ गई मेरे पास टेढ़ी वाली डायमेंशंस। फिर एंटर कर दो। जब भी आपको वही सेम कमांड दोबारा लगानी हो ना, तो आपको DLI दोबारा दबाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली स्पेस बार दोबारा दबा दो, पहले वाली कमांड को अपने आप उठा लेता है। तो मैं स्पेस दबा देता हूँ, ये आ गया। तो ये होगी हमारी अलाइन डायमेंशन। फॉर नाउ मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और मुझे अगर सपोज़ इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल देखना है कितना होगा, तो वो मैं कैसे देखूँगा। उसके लिए कमांड है डायमेंशन एंगल, DAN। सो DAN एंटर। अब ये बोल रहा है सिलेक्ट करो पहली वाली लाइन, तो ये हमने सिलेक्ट कर दी और ये होगी दूसरी, और ये बता रहा है बीच का एंगल है 68 डिग्री। ऐसे ही इन दोनों का बताओ, ये वाला और ये वाला 46 डिग्री। मैं स्पेस बार से डायरेक्ट दोबारा कमांड उठा रहा हूँ भाई, इसलिए मेरी जल्दी लग रही है। ये है, ये देखो बाहर की बता रहा है, मतलब ये बड़े वाली जो एंगल है 114 है और अंदर वाला जो है वो 66 है। तो ये बाहर का एंगल दिखा रहा है। अब ये देखो कि ये बहुत बड़े बड़े एंगल दिखा रहा है, इतने बड़े कि मेरे ट्रायंगल से ही बाहर आ गए। टेक्स्ट जो है मैं थोड़े छोटे कर लेता हूँ, तो D एंटर करूँगा, मॉडिफाई में जाऊँगा, फिर मैं जाऊँगा टेक्स्ट के अंदर और ये 3 है जहाँ टेक्स्ट हाइट, मैं इसको 1.5 कर लेता हूँ। ओके, सेट करंट, क्लोज। तो ये छोटा हो गया। अब आप ध्यान से देखो तो ये 68 जो है इसके एरो हैं अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, यानी ये अंदर का एंगल है। और ये भी देखो 46 अंदर का एंगल है, लेकिन ये वाला एंगल देखोगे तो ये बाहर की तरफ पॉइंटेड है एरो। तो ये बड़ा वाला एंगल है, बाहर का एंगल है। अंदर का एंगल ये वाला होता है और बाहर का एंगल ये वाला होता है। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो हमने लीनियर डायमेंशन कवर कर लिया है, अलाइंड हो गई है, एंगुलर हो गई है। इसके बाद आती है आर्क लेंथ, मतलब कि अगर हम एक आर्क बनाते हैं, वैसे तो मैं आर्क के बारे में आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, बट फॉर नाउ आर्क की जो कमांड होती है वो है A एंटर, और मैं 1 क्लिक करता हूँ, 2 क्लिक करता हूँ और कहीं भी छोटी सी मैं आर्क बना लेता हूँ। तो सपोज़ मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है आर्क की वो जाननी है, तो ना मुझे वो लीनियर डायमेंशन बता सकती है, ना ही अलाइन डायमेंशन बता सकती है, वो मुझे बताएगी आर्क लेंथ। इसकी जो कमांड है वो है DAR एंटर, और ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये मुझे बता रही है 2 फीट 5.6 इंचेस की आर्क है गोलाई में। इसके बाद अगर मैं सर्कल बनाता हूँ, कोई भी रैंडम सर्कल बना लेता हूँ मैं, C एंटर, और मैंने सपोज़ मन मर्ज़ी का इतना इसका रेडियस रख दिया बिना सोचे समझे। अब मुझे जानना है कि इसका रेडियस कितना है, तो ये जो अगली कमांड है हमारी रेडियस, इसको देख सकते हो DRA एंटर, और ये हमारा रेडियस बता रही है कि 1 फीट 8.6 इंचेस इस सर्कल का रेडियस है। सपोज़ मुझे इसका डायामीटर जानना है, तो उसके लिए कमांड है DDI डायमेंशन डायामीटर एंटर, और ये मैंने क्लिक कर दिया और ये मुझे इसका डायामीटर बता रही है 3 फीट 5.3 इंचेस, जो इसका डबल होगा 1 फीट 8.6 इंचेस का। अगला जो कमांड है यहाँ पे आप देखोगे
वो ये 2 कमांड बचे हैं जो हमारे ज़्यादा काम के नहीं हैं, इसलिए हम इसे स्टडी नहीं करेंगे। तो ये था गाइस ऑल अबाउट डायमेंशंस। आई होप यू लाइक्ड इट। तो अगली वीडियो में हम बहुत सारी और चीज़ों की भी बात करेंगे, लेकिन जो पहले हमने फिगर्स बनाए थे उसकी अब आप डायमेंशंस मार्क कर सकते हो। ज़रूर करना ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ वीडियो देख रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं हो सबका, क्योंकि वो भूल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस कर लिया आपने एक बार तो वो नहीं भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।